हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्वर निदानम। तो हम लोग निदान स्थान पढ़ेंगे। ठीक है, निदान स्थान में सबको एकदम शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश की। ठीक है, ठीक है। निदान मतलब होता है रोगों के कारण, हेतु को निदान कहते हैं। रोगों के कारण या हेतु को निदान कहते हैं। ठीक है, रोगों का क्या कारण है, किस कारण से रोग हो रहा है, तो उसे निदान कहते हैं। ठीक है, निदान के 4 भेद होते हैं: सन्निकृष्ट, विपकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। ठीक है, पूर्व रूप क्या होता है? पूर्व रूप होता है व्याधि उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें पूर्व रूप में संज्ञा दी जाती है। इसके दो प्रकार होते हैं: सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। ठीक है, रूप क्या होता है? उत्पन्न हुए रोगों के लक्षण, जो रोग उत्पन्न हो चुके हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं, तो वो उसमें उसे हम लोग रूप में करेंगे। ठीक है, उपसे क्या होता है? औषध अन्न विहार के सुखावय प्रयोग को उपसे कहते हैं। ठीक है, उपसे या तो औषध का प्रयोग कर रहे हैं या अन्न का या विहार का, अगर उससे कुछ मतलब बीमारी में फ़ायदा मिल रहा है तो उसे उपसे कहेंगे। अगर इन्हीं को खाने से अगर बीमारी और एग्रीवेट हो रही है, बढ़ रही है, तो अनुपसे में कह दिया जाता है। ठीक है, उपसे। संप्राप्ति, रोगों की सम्यक प्राप्ति, जब पूरी तरीके से रोग हो जाता है तो उसे संप्राप्ति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, मतलब आप संप्राप्ति कैसे बनती है? जहाँ से आपका पैथोजन शरीर में गया, यानी बात का प्रकोपित हुए और जहाँ तक रोग हुआ है, तो इस पूरी प्रोसेस को संप्राप्ति कहा जाता है। मतलब हेतु का सेवन किया और रोग हुआ, वो उस पूरी प्रोसेस को संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? जैसे संख्या संप्राप्ति, प्रधान संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति और काल संप्राप्ति। तो संख्या संप्राप्ति में क्या? संख्या में हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि 5 गुल्म होते हैं, 8 ज्वर होते हैं, 7 कुष्ठ। ठीक है, प्रधान मतलब किस रोग, किस जैसे वात प्रधान, वाता ज्वर, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। विधि में प्रकार पढ़ते हैं, जैसे विधि रोग के कितने मतलब कि निज और अगंतुज। अगर हम लोग 3 भेद से देखें तो वातज, पित्तज, कफज के अनुसार। विकल्प मतलब दोषों की अंश कल्पना, मतलब कौन सा दोष किस मात्रा में है। जैसे वात बहुत ज़्यादा है, त्रिदोषज में भी होता है ना कि वात प्रीडोमिनेंट। ठीक है, कौन सा जो दोष ज़्यादा है। काल नियत होता है। काल मतलब क्या होता है कि अहोरात्र दिन वगैरह, वो मतलब कि किस मतलब जैसे शरद ऋतु में पित्त का एग्रीवेशन होता है, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, निदान पंचक का प्रयोजन। निदान पंचक का प्रयोजन क्या है? यह व्याधि की विभिन्न अवस्थाओं को बताकर उन्हें ठीक करने का में सहायक होता है। जैसे निदान पंचक अगर आप लोग पढ़ते हैं तो निदान पंचक में अगर आपने सिर्फ पूर्व रूप देखा, पूर्व रूप में ये सिम्टम्स आ रहा है, तो उसी के अनुसार आपने दवाई दे दी तो वो रोग आगे अवस्था में नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने हैं ज्वर निदान। ठीक है, ज्वर का बेसिकली यहाँ से चैप्टर शुरू। तो ज्वर की उत्पत्ति हुई है अधर्म से। अधर्म, इस पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। पहले क्या हुआ? अधर्म हुआ, अधर्म से लोभ हुआ, लोभ से लोगों के अंदर संग्रह करने की प्रवृत्ति हुई, वहाँ से ज्वर की उत्पत्ति हुई। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे जब ज्वर के बाद। ठीक है, ज्वर के कितने भेद होते हैं? ज्वर के 8 भेद होते हैं: वातज, पित्तज, कफज, वात कफज, वात पित्तज, सन्निपातज। सन्निपातज के कितने भेद होते हैं? 13। MCQ में पूछ सकता है। ठीक है, और अगंतुज कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ये भी MCQ में पूछ सकता है। ठीक है, वात ज्वर के लक्षण क्या हैं? ठीक है, वात ज्वर के क्या लक्षण है? ज्वर कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। ठीक है, भोजन के पश्चात अगर तुम्हारा ज्वर उत्पन्न हो रहा है तो वो वात ज्वर होगा। अंग शून्यता, यानी कि नमनेस ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी में शून्यता आ जाएगी। ठीक है, पार्श्व पीड़ा या सिर पीड़ा, सिर चूट, तो मतलब क्या होगा? मतलब पसलियों में दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, पूरे अंग में दर्द होगा। ठीक है, दिन के अंत में, रात्रि के अंत में जो ज्वर होता है उसे वातज कहते हैं। तृष्णा और तालुशोष इसके लक्षण होते हैं, मतलब इसमें मुंह में सूखापन रहेगा, पैलेट रीजन पूरे सूखे सूखे रहेंगे। ठीक है, पित्तज ज्वर के क्या लक्षण है? एक साथ सारे शरीर में ज्वर का होना, मतलब एक ही साथ पूरे शरीर में अगर ज्वर हो रहा है। भोजन की पचते समय, मतलब भोजन जब पच रहा है उसी समय, भोजन का डाइजेशन जिस समय हो रहा है उसी समय अगर ज्वर आ जाए। ओंठ तालू का पक जाना, जैसे ओंठ हैं, तालू वगैरह, या बॉडी में कोई भी फुंसियाँ वगैरह निकलनी है, तो मतलब उस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। अंग वेदना, अंग का वेदना मतलब बॉडी पेन होगा। अधिक दाह का होना, मतलब जो ज्वर होगा वो तीव्र होगा। ठीक है, पित्तज ज्वर में जो होगा। दिन रात्रि के मध्य में, मतलब दिन के बीचों बीच में, मतलब दोपहर में होगा, रात्रि के मतलब आधी रात में होगा। ठीक है, इसमें क्या 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 लक्षण हो सकते हैं? और भ्रम, मूर्छा और प्रलाप होता है। ठीक है, अरुचि, भोजन करते ही प्रातःकाल, देखो भोजन करते ही या प्रातःकाल या रात्रि के अंतिम पहर में, भोजन करते ही जैसे जो ज्वर हो, ठीक है, प्रातःकाल में हो और या रात्रि के अंतिम पहर में हो। ठीक है, हल्लास मतलब नौजिया होगा। ठीक है, नौजिया होगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, शरीर में भारीपन होगा। मुख माधुर्य, जो मुख होगा वो मधुर मधुर टेस्ट आएगा उसमें। तंद्रा, श्वास, काश इसमें लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अगंतुज ज्वर में अभिघातज, अभिघातज मतलब किसी प्रकार की चोट लगने से, जैसे कभी कहीं चोट लग गई उसकी वजह से जो ज्वर आता है वो अभिघातज में आता है। ठीक है, अभिचारज मतलब वैदिक एवं तंत्रिक मंत्रों द्वारा, मतलब वैदिक और तंत्र मंत्र द्वारा किसी ने कुछ कर दिया तो उससे भी ज्वर हो सकता है। अभिचारज ब्राह्मण
गुरु वृद्ध आदि के श्राप से, मतलब तुमने तुमने किसी को परेशान किया, ब्राह्मण को या गुरु को या वृद्ध को, तो उन्होंने श्राप दे दिया, उसके कारण ज्वर हो जाता है। ठीक है। अभिसंगत माने काम क्रोध आदि के संसर्ग से, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, मतलब दिन रात काम में लगे हुए हो या किसी, तो यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग जो ज्वर की संप्राप्ति। ज्वर की संप्राप्ति क्या है? जैसे निदानों का सेवन किया, दोष प्रकोपित हुआ, जिस हिसाब से दोष प्रकोपित होगा उस हिसाब से उसी ज्वर में आप वैसी वाली की संप्राप्ति लिखेंगे। ठीक है। जैसे वातज हुआ तो वात ऊष्मा के साथ मिलेगा। ठीक है, वात ऊष्मा के साथ मिलेगा। रसात्मक मतलब रस धातु से मिलकर रस एवं स्वेद व स्रोतों को बंद कर एवं अग्नि को नष्ट कर, जो मतलब डाइजेस्टिव पावर है हमारे स्टमक में, उसको नष्ट कर देगा। पक्ति स्थान से अग्नि निकालकर संपूर्ण शरीर में फैला देता है, मतलब जो डाइजेस्टिव एनर्जी हमारे पूरे मतलब पेट में जो अन्न पचाने के लिए उसको पूरे शरीर में फैला जाएगा। उससे क्या होगा? ज्वर रोग हुआ। इसी प्रकार से अगर पित्त प्रकोपित हुआ तो पित्त ऊष्मा के साथ मिलेगा, रसात्मक धातु से मिलेगा। रस एवं स्वेद व स्रोतों को बंद करके अग्नि को नष्ट करेगा। उसी प्रकार से पंक्ति स्थान से निकलकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। ठीक है, फिर ज्वर रोग होगा। इसी प्रकार से कफ का भी होगा। ठीक है। तो ज्वर के सामान्य पूर्व रूप क्या है? देखो, शरीर में भारीपन होगा, थकावट होगी, भ्रम होगा, प्रलाप होगा, निद्रा बहुत ज़्यादा आएगी, अरुचि होगा, स्वाद का फीकापन, मतलब शरीर मतलब मुंह में कोई स्वाद वगैरह नहीं रह जाएगा। ठीक है। ये ज्वर आने से पहले के लक्षण होते हैं। शरीर में भारीपन लगेगा, थकावट लगेगी, चक्कर आएंगे, प्रलाप होगा। ठीक है, उस तरीके के लक्षण होंगे। ठीक है। ज्वर की महत्ता, मतलब ज्वर का महत्व हम लोग पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है। देखो, ज्वर की जो उत्पत्ति हुई है भगवान शंकर के कोप से हुई। भगवान जब वो पार्वती जी भस्म हो गई थी उसमें अग्निकुंड में, तब उसकी वजह से क्या हुआ? शंकर जी को रोष आ गया था, उसकी वजह से ज्वर की उत्पत्ति हुई। ठीक है। ये प्राणनाशक है। शरीर एवं इंद्रिय मन में ताप करने वाला, मतलब शरीर इंद्रिय और मन में ताप उत्पन्न करने वाला। सिर्फ शरीर में नहीं करता, ये मन में भी करता है और इंद्रियों में भी करता है। ठीक है। बल, बुद्धि, व्रण, उत्साह कम करने वाला। बल भी कम हो जाएगा, बुद्धि भी कम हो जाएगी, वर्ण भी कम हो जाएगा, उत्साह भी कम हो जाएगा। देखा, जैसे जिस समय बुखार आता है उस समय डिसीजन लेने की क्षमता हम लोगों की कम हो जाती है। ठीक है। ज्वर की चिकित्सा कैसे करेंगे? पूर्व रूप में अगर पूर्व रूप आपने देख लिया कि मतलब भारीपन आ रहा है शरीर में, भ्रम आ रहे हैं, प्रलाप आ रहा है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं? पूर्व में लघु भोजन और उपवास करा सकते हैं। दोषों के अनुसार चिकित्सा, जिस हिसाब का तुम्हें दोष लग रहा है कि इस हिसाब के लक्षण आने वाले हैं, तो उसी अनुसार आप चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है। ज्वर में घृत की उपयोगिता। घृत के दोषों के अनुसार औषध में पकाए गए घृत का प्रयोग जीर्ण ज्वर में करना चाहिए। ज्वर चिकित्सा में घृत तीनों दोषों का नाश करता है। देखो, अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा दोष है तो आप घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। घृत क्या करता है? तीनों दोषों का नाश करता है। ठीक है। स्नेह गुण के कारण, स्नेह है तो उससे वात का नाश करता है, संस्कार से कफ का नाश करता है, और शीत होने के कारण ये पित्त का नाश करता है। ठीक। अब ज्वर के हम लोग दो भेद पढ़ेंगे, निज और अगंतु। निज क्या होता है? निज जो होता है मिथ्या आहार विहार से उत्पन्न होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? दोष। ये अगंतु जो होता है अभिघातज, अभिसंगज आदि कारणों से होता है। ठीक है। दोष प्रकोपित पहले होंगे, फिर लक्षण उत्पन्न होंगे। इसमें क्या होगा? लक्षण पहले उत्पन्न होंगे, चोट लगी तो तुरंत बुखार आ जाएगा, उसके बाद दोष प्रकोपित होंगे। दोष भेद से 7 प्रकार का होता है। ठीक। ये कारण भेद से अनेक प्रकार का हो सकता है। ठीक है। चिकित्सा हम लोग करते हैं दोषानुसार, क्योंकि दोष पहले प्रकोपित हो रहे हैं तो दोषानुसार। इसमें क्या कहते हैं? जो कारण है, जैसे चोट लगी, किस कारण से लगी है, पहले हम लोग कारण की चिकित्सा करते हैं इसमें। ठीक। विषम ज्वर 5 प्रकार का है। संतत, सतत, अन्यधुषक, तृतीयक और चतुर्थक। मतलब संतत क्या होता है? लगातार कंटिन्यूस फीवर रह रहा है। सतत क्या होता है? सुबह और शाम को फीवर आता है। ठीक है। अन्यधुषक क्या? 24 घंटे में एक बार फीवर, मतलब दिन में एक बार फीवर आता है। ठीक है। तृतीयक क्या है? अल्टरनेट डे, मतलब पहले दिन आएगा, फिर तीसरे दिन आएगा, फिर 5वें दिन आएगा। चतुर्थक क्या है? पहले दिन आएगा, चौथे दिन आएगा। ठीक है। इस तरीके से फीवर आएगा। उसका बाद हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इसके निदान। वातज ज्वर के निदान, पित्तज ज्वर के निदान, कफत ज्वर के निदान। ये सिर्फ ज्वर के निदान नहीं है, ये गुल्म के भी निदान है। और रोग निदान में जितने भी वातज, पित्तज, कफ जिनका भेद है, उनके सबके निदान यही लिखने हैं आपको। ठीक है। तो वहाँ भी ये काम आ जाएंगे। ठीक है। इसलिए छांट के लिखे हैं अलग से। तो वातज ज्वर किसकी वजह से होता है? वमन विरेचन के अतियोग से होता है। ठीक है। और लघु रुक्ष शीत भोजन के अधिक सेवन से, अधिक व्यायाम करने से, अधिक आघात करने से, या वेग संधारण जन। ठीक है। पित्त ज्वर कैसे होता है? अम्ल, लवण, कटु द्रव्यों के सेवन से होता है। तीव्र धूप के सेवन से हो सकता है। अजीर्ण मतलब अभी डाइजेशन पूरा नहीं हुआ, आप भोजन कर रहे हैं। क्रोध से हो सकता है, शोक से हो सकता है, भय से हो सकता है, चिंता से हो सकता है। ठीक है। कफज ज्वर कब होता है? अधिक स्निग्ध गुरु भोजन करने से, बहुत ज़्यादा स्निग्ध और बहुत ज़्यादा गुरु भोजन आप कर रहे हैं। ठीक है। अत्यंत शीतल भोजन से, बहुत ज़्यादा ठंडा भोजन कर रहे हैं, बिल्कुल रखा हुआ ठंडा गया भोजन उसे कर रहे हैं। ठीक है। परिश्रम ना करने से, बिल्कुल आलसी बैठे हुए हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। दीवा स्वप्न मतलब दिन में अगर सहन कर रहे हैं तो उसकी वजह से ज्वर। ठीक है। सदा प्रसन्न रहने से, मतलब हमेशा खुश रह रहे हो, उसकी वजह से भी ज्वर हो सकता है। ठीक है।